हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज दोस्त पर। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और चलते हैं आज के वीडियो के सफर पे और जानते हैं भारत के उस सीक्रेट वेपन के बारे में। दोस्तों, भारत दिन प्रतिदिन विश्व महाशक्ति बनने के तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसमें देश की संस्था DRDO अहम किरदार निभा रही है। दोस्तों, भारत दिन पर दिन रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। वह खुद का नई पीढ़ी का लड़ाकू विमान तेजस बनाना हो या स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन तापस बनाना हो, अब इसी राह पर आगे बढ़ते हुए भारत ने खुद का एक सीक्रेट वेपन बना लिया जिसका नाम है दुर्गा। ये सीक्रेट वेपन पल भर में लाएगी तबाही, पलक झपकते गायब हो जाएंगे दुश्मनों के हथियार। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकने से ही निस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। रिपोर्टरों के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो इसे बहुत प्रभावशाली व सटीक बना देगी। दोस्तों, युद्ध के मैदान में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों को देखने के बाद भी कई हथियार अभी हमारे सामने पेश नहीं किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व के 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन ने अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनके बारे में दुनिया अनजान है। ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को उन्नयन हथियारों को भी तबाह कर देगा। यह हथियार एटम बम से भी खतरनाक माना जाता है। भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले हथियार को दुर्गा नाम दिया गया। दुर्गा का अर्थ है डायरेक्शनली अनरिएक्टेड रे गन एरे, जिसे वार एक्सपर्ट्स द्वारा तबाही का दूसरा नाम कहा गया है। क्या है दुर्गा, आइए जानते हैं दोस्तों। दुर्गा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा है। यह एक सीक्रेट वेपन है जिसकी अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर वेपन भी कहा जा सकता है, जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। DRDO फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है, जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वहीं लेजर हथियार विकसित करने में अग्रिम प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी एक 25 किलो लेजर वेपन डेवलप कर चुका है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर थी। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है, यह 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च की गई थी। पिछले 2 दशक के दौरान विभिन्न रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। बेहद गति से आगे बढ़ रही प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी, जब DRDO ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया। अब DRDO इसमें अप्रत्याशित वृद्धि कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। दुर्गा कैसे काम करेगी दोस्तों, आइए जानते हैं। ब्रेकिंग डिफेंस के अनुसार लेजर तकनीक एक तरह के कांच के उपकरण से सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसी है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर कागज को जला देती है। कम शक्ति वाले लेजर को कई सेकंड के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े लेजर और शक्तिशाली लेजर वेपन बहुत जल्दी नुकसान कर सकते हैं। तुलना के लिए एक क्रूज मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम, वारेड ईंधन और टर्बोनेटर इंजन जुड़ा रहता है, जो मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाने में मदद करता है। लेजर वेपन इस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को क्षण भर में ही पिघला सकता है। साथ ही यह हथियार वारहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वारहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायनेमिक मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाएगी। इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जा सकता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट अंधा करने की क्षमता इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। ये लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आता। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकने से ही निस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्टरों की माने तो दुर्गा का स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो इसे बहुत ही प्रभावशाली बनाती है। दोस्तों, हालांकि ऐसी उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों को विकसित करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ अपग्रेड करना मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक DRDO शॉर्ट, मध्यम और लॉन्ग रेंज के इन हथियारों को तैयार करने में जुटा है। भारत के अतिरिक्त अमेरिका भी बनाने में जुटा है ये लेजर हथियार। अमेरिका ने समय से पहले ही अपने सीक्रेट वेपन LOWS को लोस पर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल US की नेवी के पास दुर्गा जैसी ही एक लेजर वेपन
वेपन मौजूद है जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़े नीचे गिरा सकती है। वर्ष 2014 में अमेरिकी नेवी यूएसएस पॉस में इस 30 KW के लेजर वेपन का इंस्टॉल किया गया था। ये वेपन दुश्मन बलों को चेतावनी के रूप में अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने, नाव को असक्षम करने या हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इस हथियार के घातक रूप को देखते हुए अमेरिकी सेना इसके बहुत ही शक्तिशाली संस्करण को बनाने में जुटी है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने 100 किलोवाट का लेजर हथियार विकसित करना चाहती है। बदले सैन्य समीकरण के बाद कुछ ही महीनों बाद सेना ने 250 से 300 किलोवाट का हथियार बनाने का लक्ष्य बना दिया। यह लेजर सिस्टम कई क्रूज मिसाइलों को एक साथ बर्बाद करने में पर्याप्त होगा दोस्तों। हालांकि दोस्तों हमारे देश में बनी स्वदेशी दुर्गा बेहद ही सस्ती होगी। सेना को एक बुलेट फायर करने में 800 रुपए के करीब खर्च पड़ता है। ऐसे में बड़े मिशन या युद्ध में देश को भारी भरकम खर्चा वहन करना पड़ता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वायरफेस के समय में उन्नयन मिसाइल और हथियारों से निपटने के लिए एक कदम आगे के हथियारों के साथ लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में दुर्गा की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है और क्रूज मिसाइलों को बर्बाद करने की क्षमता उसे मॉडर्न वारफेयर के लिए एक घातक हथियार बना देती है। हालांकि इस हथियार को डेवलप करने का खर्च अभी भी काफी भारी भरकम है। DRDO ने अभी शुरुआती चरण के बाद सरकार से $100 मिलियन की मांग की है और साथ ही वह दुर्गा की तरह लेजर वेपन से संबंधित कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं में किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली, प्रोजेक्टर आदित्य और वायु रक्षा डेंजलर भी शामिल है। जानकारी के लिए भारत के अतिरिक्त चीन और रूस भी सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं। दुबई में हुए एक डिफेंस एक्सपो में चीन ने ऐसे ही एक हथियार साइलेंस हंटर का मॉडल पेश किया। चीन के मुताबिक यह हथियार अमेरिका के LOWS से भी शक्तिशाली है। हालांकि अभी तक चीन के पास ऐसा कोई हथियार होने का पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका क्या जाता है, बस 1 ही सेकंड लगेंगे दोस्तों। जल्दी से जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।